मैं हूं अरुण तोमर, आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। मुख्यमंत्री की विकास डायरी में आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अटल बिहारी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान में प्रदेश के निगम मंडल, बोर्ड और आयोगों के नवनियुक्त पदाधिकारियों के उन्मुखीकरण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश प्रभारी महेंद्र सिंह, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और संस्थान के उपाध्यक्ष राजीव दीक्षित उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने संबोधन में कहा कि अनेकता में एकता भारत की ताकत और सभी को योग्यता के आधार पर जिम्मेदारियां दी गई हैं। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के आदर्शों का उल्लेख करते हुए जन कल्याण, नैतिकता, पारदर्शिता और वित्तीय अनुशासन पर विशेष जोर दिया है। हम अपने अपने अलग अलग निगम, मंडल, प्राधिकरण, बोर्ड, आयोग में जो जोड़ा गया है आपको, मैं आप सबको प्रत्यक्ष आज बधाई दे रहा हूं, आपका अभिनंदन कर रहा हूं। इस अवसर पर हमारे इस पूरे प्रबंधन के पीछे की जो कल्पना है, वो कल्पना आपके लिए भी बहुत काम आएगी। मैं निगम में माननीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रभारी जी, आपको धन्यवाद दूंगा। जिस दिन आर्डर आता है और आर्डर आने के बाद हम अपने अपने काम पे पहुंचा दिए जाते हैं ज्वाइन करने के लिए, लेकिन ये मेरे मन में लगता था कि कोई प्रशिक्षण तो दो कि हमको जाके करना है, कैसे क्या करना है, हमारे दायित्व के आधार पर कैसे सफलता पाएंगे। काम की एक प्रशिक्षण की पद्धति होना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज वो हुआ है जिसके लिए हम सबको, खासकर आप हमारे लिए साथ हैं। जो हमारे समय नहीं हुआ वो आपके समय हो रहा है, ये और आपके लिए आनंद की बात है। जैसे आपने कहा, ये बात सही है कि हम सब निगम मंडल के अलग अलग दायित्ववान, प्राधिकरण के कोई अध्यक्ष है, कोई उपाध्यक्ष है, कोई सदस्य है, और हमारे में से कई सारे लोग इस सरकारी व्यवस्थाओं के इस तरह के काम करने के लिए भी एक नए दौर में पहुंचे होंगे कि काम को करने के लिए सबसे पहली जो बात माननीय अध्यक्ष जी और माननीय प्रभारी जी ने कही है कि हमारा कॉन्फिडेंस डेवलप करके उस काम के बलबूते पर हमारे लिए जो एक नया अध्याय था, हम उसमें कैसे दक्ष हो। सरकारी काम करने में हमारे अंदर का कॉन्फिडेंस, अच्छे काम करने की प्रेरणा कैसे पाए, और उस अच्छे काम की प्रेरणा का परिणाम जिस दिन हम हटे, हमको लगे कि हमने भी सीखा और जिस संस्थान में आए उसका भी हमने भला किया, और सरकार की भावना का भी, जिसके कारण से हमको घर से बुला करके इस उत्तरदायित्व को दिया है, वो निर्णय भी सार्थक होना चाहिए। तो हमारा बनना सार्थकता है। यही काम की आवश्यकता है, जिसके कारण से आप सबको आमंत्रित भी किया गया और ये दायित्व का आपको अलग अलग काम दिया गया है। आज गरीब से गरीब आदमी की अपनी डीबीटी के माध्यम से उसका डायरेक्ट बेनिफिट उसके खाते में पहुंच रहा है। ये शासन के सुशासन के तंत्र और सुशासन के मंत्र, जिसके भरोसे से जो जैसी जरूरत है उस तरह का वातावरण बनाना चाहिए। और हमने सबने देखा, अभी तो एक नहीं, ऐसे बहुत सारी बातें मैं बहुत सारे प्रकार से कह सकता हूँ, लेकिन अब आपके साथ सीधे सीधे मैदान में काम देकर के आपको काम पे लगाया। अब काम के आधार पर कुछ चीजों की पथ परहेज भी आपको रखना पड़ेगी। हमारे लिए अपने विभाग के काम को अच्छे से समझ करके काम को करने के लिए मानसिक स्थिति से कि हाँ, हमको अनुभव है, सब कुछ है, लेकिन ये काम का अनुभव नया है। इसलिए वहाँ का एक वातावरण, वहाँ आपके साथ अधिकारी, कर्मचारी, फिर आपसे जिनको हित लाभ जुड़ेंगे, आपके विभाग से जिस तरफ आपको बढ़ना रहेगा, उन कामों को लेकर के आप पे कई प्रकार की चुनौतियां भी रहेगी। फिर चुने हुए जनप्रतिनिधि भी, हमको अपने उस चुने हुए जनप्रतिनिधि से भी तालमेल रखना है। प्रभारी मंत्री, सरकार के अंग, आपके विभाग के अधिकारी, इन सारे बीचों में से आपको काम करना है। और काम करते करते अपनी धाक भी बनाना है और साख भी बनाना। और धाक और साख बनाने में जो जरूरी है वो अपने आप का आत्मनियंत्रण, हमारा कंट्रोल, और हमारे लिए सोचने के लिए जो बेहतर से बेहतर हो सकता है वो आपके लिए अवसर भी है। क्योंकि इस पूरे काम से आपकी समाज में सरकार की साख बनाने वाले मार्ग पे आपको पहुंचाया जा रहा है। आपके काम करने से सरकार की, समाज की, हमारे दल की, सबकी एक इज्जत जुड़ी हुई है। इसलिए उसमें आप व्यवधान करने नहीं गए, आप उसके बीच में उस बात के आनंद के लिए गए। लेकिन ये भी बात सही है कि हमको नियम, कानून, व्यवस्थाओं की तरफ बराबरी से ध्यान देना।
मौका पड़ेगा तो हमारे सब वरिष्ठ अधिकारी सकारात्मक रूप से आपकी मदद करने के लिए भी तैयार है। तो हमारे द्वारा लिए गए निर्णय के लिए, तो हमारे निर्णय में हमारे आधार पर विभाग की साख बने, सरकार की साख बने, ये भी जरूरी। और सरकार चूंकि केंद्र में भी हमारी, राज्य में भी हमारी, बाकी प्रबंधन भी हमारा है, तो हमारे इन कामों का, दोनों का, तीनों का सिलसिला बगैर इस तरह की बातों का जिसके कारण से पत्र परहेज में दिक्कत आती है, आप बचना इन सारी बातों से। तो आज के इस अवसर पर क्या हमारे बीच ये जो अपना प्रशिक्षण का कार्यक्रम उस भावनाओं के हिसाब से हो, ये बात भी सही कि आपके निगम मंडल के सदस्यों का अंदर अभी बनाने का क्रम और जारी रहेगा। ये भी हो सकता है कि आपके यहाँ काम करते करते आपको कल ही बता दें कि अब ये काम नहीं, आपको दूसरा काम दे देंगे, तो उसकी तैयारी भी रखना बिना संकोच। हमको जब भी 24 घंटे कोई को कैसा भी काम मिल सकता है और काम करते करते किसी से रोक भी सकते हैं कि आप ये काम कर रहे हो, अभी आपको ये नहीं करना है। इस सारे सिस्टम के हम एक तरह से इस बात के लिए जीने के लिए तैयार हैं। इन सारी व्यवस्थाओं में सरकार में ये सभी संभावना बनी रहती है। लेकिन मेरी अपनी ओर से आज विक्रम संवत 2083 ये वास्तव में अमृत मास है। आपने सही कहा, ज्येष्ठ मास, खासकर अधिक मास का भी ज्येष्ठ मास ही हमारे लिए और पवित्र पुरुषोत्तम मास है। इस अवसर पर आप अपने दायित्व का निर्वहन इस प्रशिक्षण के बाद सफलता के साथ अपने कार्यक्षेत्र में करेंगे, ये शुभकामना देते हुए मेरी बात समाप्त करता हूँ। भारत माता की। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत मेरा सोलर बड़ा होनहार अभियान का शुभारंभ किया गया है। कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर और नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला शामिल हुए। कार्यक्रम में ऊर्जा विकास निगम के व्हाट्सएप चैटबॉट सोलर चाचा की शुरुआत की गई। मंत्रियों ने कहा कि योजना के तहत आम लोगों को सोलर ऊर्जा से जोड़कर बिजली खर्च कम करने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य प्रदेश की अधिकतम छतों को सोलर युक्त बनाना है, जिससे प्रदूषण भी कम होगा। हिमाचल प्रदेश के नगर परिषद एवं नगर पंचायत चुनावों में भाजपा समर्थित प्रत्याशियों की प्रचंड जीत पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुभकामनाएं दी। सीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि ये जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और जन कल्याणकारी नीतियों पर जनता के अटूट विश्वास की जीत है। ये जनादेश हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की वर्तमान सरकार की विफलताओं और कुशासन का मुंहतोड़ जवाब है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने हिमाचल भाजपा के कार्यकर्ताओं को बधाई दी और जनता का आभार जताया है। मुख्यमंत्री की विकास डायरी में फिलहाल के लिए इतना है। आप देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।